So, hi everyone, welcome to the linear programming series, and we are doing the graphical method. And in the graphical method, we are continuing our manufacturing problem, and this is my example number 3. And I hope you have seen the last two examples and you are watching the series continuously so that मैंने आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे बीच में कि जब आपको अवेलेबल और एट मोस्ट गिवन हो तो आप लेस देन इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं एंड अगर आपको एटलीस्ट वर्ड गिवन हो देन यू यूज द ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ओके इन सच अ वे so you have to remember this thing. So let's start our example number 3. What our example says that एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दो मॉडल बनाती है दैट इज मॉडल ए एंड मॉडल बी। जो मॉडल ए है उसको बनाने के लिए इट टेक 9 लेबर आवर्स ऑफ फैब्रिकेशन एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। सिमिलरली मॉडल बी को बनाने के लिए आपको 12 लेबर आवर लगते हैं फैब्रिकेशन के लिए एंड 3 लेबर आवर आपको लगते हैं फिनिशिंग के लिए। तो जो दोनों मशीन है दे आर अवेलेबल फॉर एट मोस्ट ओके अवेलेबल वर्ड आपको गिवन है मैक्सिमम आवर्स के लिए जो लेबर फिनिशिंग और फैब्रिकेशन के लिए जो लेबर आवर्स है वो 180 एंड 30 आपको रिस्पेक्टिवली गिवन है। इट मीन्स 180 फॉर द फैब्रिकेशन एंड दी 30 इज फॉर फिनिशिंग। जब कंपनी मेक्स दी प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8,000 वो किससे बनाती है मॉडल ए पे एंड देन 12,000 ऑन मॉडल बी। तो कंपनी को प्रॉफिट होता है 8,000 का मॉडल ए पे एंड 12,000 का मॉडल बी पे। तो हमें बताना है कि हाउ द मैन्युफैक्चर मेक द मॉडल ए एंड बी। मॉडल ए और मॉडल बी को वो किस तरीके से बनाए कि उसका प्रॉफिट क्या हो हमेशा मैक्सिमम हो। तो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो लेट्स स्टार्ट दिस इज विद द स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं वी क्रिएट अ टेबल इन लाइक दिस। तो आपको दो मॉडल्स गिवन है दैट इज मॉडल ए एंड मॉडल बी। तो दिस इज माय कॉलम 1 दैट इज टू मॉडल्स आपको गिवन है मॉडल ए एंड मॉडल बी। जो मॉडल ए है उसको मैं एक्स से डिनोट करूंगा एक्स एक्सिस पे डिनोट करूंगा एंड मॉडल बी को मैं वाई एक्सिस पे डिनोट करूंगा। दोनों मॉडल्स को बनाने के लिए आपको फैब्रिकेशन मशीन चाहिए एंड फिनिशिंग मशीन चाहिए। ओके फिनिशिंग आर ले रहे हैं और फैब्रिकेशन आर वो ले रहे हैं फैब्रिकेटिंग आर ले रहे हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए मॉडल ए को बनाने के लिए 9 लेबर आर इट टेक फॉर द फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आर फॉर द फिनिशिंग। नाउ पुट द वैल्यू ओवर हियर दैट इज मॉडल ए रिक्वायर्स 1 लेबर आर फॉर फिनिशिंग एंड 9 लेबर आर फॉर द फैब्रिकेटिंग। And similarly for the model B it takes 12 labor hour for the fabricating and 3 labor hour for the finishing. It takes model B takes 3 labor hour for finishing and 12 labor hour for the fabricating. Now both the machines okay are the maximum labor are available that the 180 for the fabricating and 30 is for the finishing. So see over here available or at most both have the same meaning in the LPP and I said that fabrication take the 180 labor hour and the finishing take the 30 labor hour. I hope till here you are clear. Now जब manufactured the company makes a profit of rupees 8,000 on model A and 12,000 on model B. I hope till now the question is clear to you and table 1 is clear to you. Now step number 2 is what we make the LPP. In the LPP we make the objective function and then the constraint. तो हमें क्या करना है मैक्सिमम अपना प्रॉफिट करना है। तो आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी द मैक्सिमम इन विच वे ये जो लास्ट कॉलम आपको गिवन होता है दैट इज प्रॉफिट का जो हमने बनाया है दैट इज 8,000 एक्स प्लस 12,000 वाई। जो 8,000 वो आपकी एक्स रो में है 12,000 आपकी वाई की रो में है। हम ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ओके सो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ मेक द कंस्ट्रेंट। हाउ टू मेक द कंस्ट्रेंट फ्रॉम द कॉलम 1 फैब्रिकेशन के अंदर आप देखिए दैट इज इट टेक द 9x प्लस 12y। so 9x plus 12y that is less than at most means less than equal to I told you at most means less than equal to 180 degree। तो less than equal to 180 डिग्री। अगर at least होता तो इधर क्या हो जाता ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो जाता। ओके अब क्या है इस ऊपर वाली इक्वेशन में से ये जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है
वी कैन टेक द 3 कॉमन फ्रॉम बोथ साइड। तो अगर आप राइट हैंड साइड से 3 कॉमन ले लेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री। हमने ऊपर वाली इक्वेशन में से क्या करा है, 3 कॉमन लिया है। ओके, सिमिलरली फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग से हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज x प्लस 3y, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, एट मोस्ट मीन्स लेस देन इक्वल टू 30। so this is my equation number 2 and 2 नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, आपको नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या गिवन होगी, जो x एंड y होंगे वो हमेशा आपके पॉजिटिव रहेंगे। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम अपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट, एक बार आप x को 0 पुट कीजिए, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर हमने क्या करा है, x को 0 पुट करा, तो y आपका क्या आ जाएगा, y यू विल गेट दैट इज 4y इज इक्वल्स टू 60। so y is equals to 60 divided by 4, okay, that is equals to 15। so this is your first coordinate। similarly for the second coordinate आप क्या करिए, एक बार y को 0 रख दीजिए, तो what you will get that 3x is equals to 60 and इधर से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो you will get x is equals to 20। similarly for the second equation हम अपने coordinates find out करेंगे, तो एक बार आप x को 0 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एंड सिमिलरली अगर आप एक बार y को 0 पुट करेंगे तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो 0,10 एंड 30,0 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन। नाउ प्रोसीड टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर व्हाट वी डू, वी मेक द ग्राफ। हाउ टू मेक द ग्राफ, दैट यू कैन सी दैट 0,15 0,15 वेयर 0,15 आपका आएगा y एक्सिस पे, बिकॉज y एक्सिस पे x 0 होता है, एंड 20,30 will come on the that is on the x axis, because x axis पे आपका y 0 होता है। तो ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन नंबर 1, that is 3x plus 4y is equals to 60। now plot the coordinates of equation 2। equation 2 के coordinates क्या है, 0,10 0,10 here and 30,0 आपका आएगा इधर। now green line shows the equation number 2। I hope you can see। अब देखिए आपको शेड करना है एरिया, तो हाउ वी शेड द एरिया, तो देखिए जब आप फर्स्ट इक्वेशन लेंगे 0,15, ऑरेंज लाइन देखेंगे, इसके अंदर आप, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। आई होप ये वाली इक्वेशन आप देख पा रहे होंगे, दैट इज 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। अब इसके अंदर आप क्या कीजिए, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन पे देखिए, ओरिजिन उस लाइन के नीचे की तरफ पड़ रहा है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन पे x और y की वैल्यू 0 होती है। जब आप इस फर्स्ट इक्वेशन में x और y को 0 पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 0। इज 0 लेस देन इक्वल टू 6, यस। तो आप एरो क्या बनाएंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे, इसमें आप एरो बनाएंगे टुवर्ड्स ओरिजिन बनाएंगे। एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड इक्वेशन आप चेक करेंगे, उधर भी आपको क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन आपकी ये है, इसमें आप राइट हैंड साइड पे x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या 0 30 से लेस देन इक्वल टू है, यस 0 से छोटा ही है, और 0 छोटा है 30 से, तो ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन आपका बनेगा। आई होप इधर तक आपको क्लियर होगा। तो दोनों में शेडेड एरिया कौन सा आ रहा है, ये जो आप ब्लू पार्ट देख पा रहे हैं ये है आपका शेडेड रीजन। अब अगर ये आपका शेडेड रीजन है, ये किस टाइप का आपका शेडेड रीजन है, ये आपका द शेडेड एरिया OABC इज द फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन में जो किस तरीके से है, बाउंडेड है, इधर ही आपको आपका आंसर मिलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस आई होप अब मैं रब कर दूंगा, तो आई होप यू कैन सी द ग्राफ क्लियरली। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट ओरिजिन पे मैं O ले ले रहा हूँ, एंड दिस इज माय 0,10 पॉइंट, दिस इज माय A पॉइंट। ओके, तो ए हम ले लेते हैं इधर x एक्सिस पे, दैट इज दिस इज माय A पॉइंट, दैट इज 20,0। दिस इज माय B पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एंड दिस इज माय C पॉइंट जो कि क्या है आपका y एक्सिस पे है, एंड दिस इज 0,10। So in the fourth step what we do, we make the table। this is my fourth step। so in the fourth step what I write the corner points and maximum z, this is my objective function। I hope इधर तक आपको
क्लियर होगा। आपको इसमें ओरिजिन पे वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है एक्स एक्सिस पे है, सी की वैल्यू यू नो दैट इज 0,10 ऑन द वाई एक्सिस। जो बी पॉइंट है वो आपका कहाँ पड़ रहा है, आपका ओरिजिन पे पड़ रहा है। तो हाउ टू फाइंड दिस बी कोऑर्डिनेट, दिस इज हाउ टू फाइंड। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, आपकी देखिए इक्वेशन 1 आपको क्या गिवन थी, आपकी इक्वेशन गिवन थी दैट इज एक्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। सेकेंड इक्वेशन आपकी गिवन थी दैट इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। टू कैंसल दी x, फर्स्ट हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाई 3, तो आप इधर देख सकते हैं दैट इज 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। आप हर एक उससे 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये आपका बन जाएगा 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 90। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, योर x विल कैंसल आउट, यू विल गेट दैट इज प्लस माइनस दैट इज माइनस 5 है माइनस 30, माइनस माइनस कैंसल आउट एंड देन यू विल गेट y इज इक्वल टू 6। y आपको 6 मिल गया। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, यू विल गेट दी x कोऑर्डिनेट। ओके, सो x कोऑर्डिनेट यू विल गेट दी 12। तो आपको b कोऑर्डिनेट मिल गया दैट इज 12,6, बिकॉज x, y कोऑर्डिनेट होता है। अब आप क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट को इसके अंदर पुट कीजिए, x और y की वैल्यू पुट करते रहिए, आपको z मिलते रहेगा। तो 800 इंटू 0 प्लस 8,000 इंटू 0 प्लस 12,000 इंटू वाई, आपको क्या मिलेगा 0। सिमिलरली जब x को आप 20 पुट करेंगे दैट इज 8,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 1,60,000। सिमिलरली b कोऑर्डिनेट पे आपको मिलेगा 1,68,000 एंड c कोऑर्डिनेट पे आपको मिलेगा 12,000। आप x और y की वैल्यू इस मैक्सिमम z के अंदर आप पुट करते रहिए। हमें क्या बताना था, मैक्सिमम z बताना था हमें। तो मैक्सिमम वैल्यू हम देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आपको b कोऑर्डिनेट पे मिल रही है। Okay, that is 1,68,000 is your maximum z at point B, that is 12,6। ये 12,6 आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है कि अगर आपका मैन्युफैक्चरर जो है वो मॉडल A के 12 पीस बनाए और मॉडल B के 6 पीस बनाए, ओके, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम होगा। और वो प्रॉफिट कितना होगा, वो प्रॉफिट होगा दैट इज 1,68,000। So I hope this example clears to you, and if you like this video please like, subscribe and share, and thank you for watching this video.